डाउट ये बनता है कि आखिरकार जो मॉडर्न इंडिया है, यानी जो यूरोपियन कंपनियों का आगमन है, क्यों हुआ यहाँ पर, क्यों हुआ, क्या रीजन था कि कई सारे यूरोपियन कंपनी भारत में आना शुरू कर दिए। तो आज इन सब के बारे में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जो दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, मैं उसको बताना चाहूँगा। देखिए होता क्या है, यहाँ लिखित है कि भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। अब देखिए भारत में जो कंपनीज आए थे वो दो तरीक़ों से आए थे। पहला क्वेश्चन ये पूछता है अक्सर यूपीएससी, बीपीएससी और जो बिहार एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, इसमें पैटर्न्स कैसे रहते हैं, पूछते हैं कि बताइए भारत में आने वाले यूरोपियों का सही क्रम क्या था। मतलब यूरोपी का मतलब क्या, यूरोपी में दो थे, एक थे व्यापारी और दूसरे थे यानी व्यापारी यानी ट्रेडर्स, और दूसरे थे कंपनी। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन कौन से थे सबसे पहले, दूसरा भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी सबसे पहले कौन कौन आए थे। इन दोनों में जरा सा चेंजिंग होगा, ध्यान दीजिएगा। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी आया था वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की। ये सबसे बड़ी जो हम लोग की मानसिकता बना दी गई थी कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने किया। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन डाइवर्ट कहाँ से होता है कि समुद्री मार्ग के जरिए भारत की खोज किसने की थी, तब वहाँ पर आता है वास्को डी गामा। ठीक है, सबसे पहले हम ध्यान देंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन का पहला पैटर्न है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन कौन से थे। भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारी का क्रम, और ये क्या है, भारत में आने वाले यूरोपियन कंपनियों का क्रम, यानी अराइवल इन यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, सॉरी यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडिया, और दूसरा क्या है, यूरोपियन कंपनी। सबसे पहले हम व्यापारी पे आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले जो व्यापारी थे, पहला कौन आया था, पुर्तगाल। कब आया था, 1498 में। ठीक है, 1498 में आया, और 1498 में जैसे आया वैसे इसने अपना एक कंपनी खोल दिया, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, 1498 में ही। देखिए जितने व्यापारी जब आए थे उसी वक्त क्या किया, इन्होंने अपना फैक्ट्री खोल दिया था। तो ये तो सही है कि पहला कंपनी खोलने वाला कौन था, पुर्तगाली ही था। दूसरे नंबर पे कौन आता है भारत में जो यूरोपीय व्यापारी था, वो आता है डच। देखिए याद रखिएगा, डच जो रहता है वो भारत में नहीं रुकता है, बल्कि भारत के सुमात्रा महाद्वीप से होते हुए, सुमात्रा होते हुए कहाँ चला जाता है, इंडोनेशिया में। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। विश्व का सबसे ज़्यादा मुस्लिम कौन से देश में पाया जाता है, विश्व का सबसे ज़्यादा मुस्लिम कौन से देश में पाए जाते हैं, या फिर विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कौन से देश में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कौन से देश में पाए जाते हैं। ठीक है, मैनुअली हम शुरुआत करते हैं, दूसरे पे आते हैं। दूसरा कौन आया था, डच। डच आता तो है यहाँ पर 1596 में, लेकिन वो कहाँ चला जाता है, इंडोनेशिया में। देखिए भारत में कब आता है, सुमात्रा में आता है 1596 में, लेकिन वो चला कहाँ जाता है, इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया को हम लोग कहते हैं मसालों का द्वीप। यूरोपीय दूसरे नंबर पर आने वाला कौन था, डच, लेकिन वो चला कहाँ जाता है, इंडोनेशिया में। इसलिए यहाँ पर हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भारत में आने वाला दूसरा यूरोपियन कंपनी कौन सा था, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है इस वक्त। तीसरे नंबर पर यूरोपीय व्यापारी कौन आता है, अंग्रेज आता है, यानी ब्रिटिश। कब आता है, सन 1600 में। और यानी आप कह सकते हो कि जो दूसरे नंबर पर यहाँ पर व्यापारी में डच आया हुआ था, वो तो चला था इंडोनेशिया में। यहाँ पर जो अंग्रेज तीसरे नंबर पर व्यापारी आया हुआ है, ये यहाँ पर कितने नंबर पर आता है, याद रखिएगा, अंग्रेज हो जाता है दूसरे नंबर पर। कौन, कंपनी के स्थापना के क्रम में अंग्रेज दूसरे नंबर पर कंपनी का स्थापना क्रम में हो जाता है, क्योंकि डच वाला अभी भी इंडोनेशिया में ही है और 1602 तक कहाँ रहता है, इंडोनेशिया में ही बैठा रहता है। डच 1602 में वापस कहाँ आता है, इंडिया में आता है। और इंडिया के कहाँ आता है, अगर मैप की बात हम करें और इंडोनेशिया यहाँ पर है तो इस क्षेत्र में आता है, यानी आंध्र प्रदेश में आता है।
इस तरह से हो जाता है कि यूरोपियन कंपनी के आने का तीसरा क्रम क्या था, डच हो जाता है। कब आता है, 1602 में। लेकिन यूरोपीय व्यापारी का आने का सही क्रम क्या था, डच दूसरे नंबर पे था। कब आता है भारत में, 1596 में। लेकिन चला कहाँ गया आता है, इंडोनेशिया क्षेत्र में। चौथे नंबर पे आता है आपका डेनिस। डेनिस आता है 1616 में। डेनिस कह सकते हैं कि डेनमार्क के जो रहने वाले थे, ठीक है। ये सन 1616 में आते हैं और 1616 में ही डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर देते हैं। अब बात बाकी सारे चीज वही रहेंगे, जो आपको यूरोपीय व्यापारी का क्रम था वही यूरोपियन कंपनी का रहेगा। चेंजिंग बस कहाँ होता है, ब्रिटिश में हो जाता है। जो ब्रिटिश व्यापारी का जो सही क्रम था, आने क्रम तीसरा था, वो यहाँ पर क्या हो गया है, दूसरा। यानी जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए यूरोपीय कंपनी का आने का सही क्रम क्या है भारत में, तो क्या है, सबसे पहले पुर्तगाली आया 1498 में, फिर अंग्रेज आया सन 1600 में, फिर डच आया सन 1602 में, और फिर डेनिस आया सन 1616 में। पांचवें नंबर पे आपका आता है फ्रांसीसी। पांचवें नंबर पे क्या आता है आपका, फ्रांसीसी 1664 में। और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब होता है, 1664 में होता है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो क्वेश्चन जो यहाँ से दो बनने वाले हैं, उस दो क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज का वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेगा, ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा। पहले इन दोनों के बारे में अच्छे से जान जाइएगा कि भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारी जो थे, यानी जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, वो कौन से थे। पहला पुर्तगाली था, दूसरा डच था, तीसरा अंग्रेज था, चौथा डेनिश था, और पांचवा फ्रांसीसी था। कुछ क्वेश्चन दिमाग बनते होंगे कि सबसे आखिरी में आने वाला कौन था, तो सबसे आखिरी में आने वाले स्वीडिश थे। लेकिन स्वीडिश से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए स्वीडिश को अब स्किप कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी पूछ लेता है तो सबसे आखिरी में आने वाला कौन था, तो स्वीडिश था। बगल में आता है, पूछेगा कि भारत में आने वाला यूरोपियन कंपनी का सही क्रम क्या है। तो भारत में आने वाला यूरोपियन का सही क्रम क्या है, पहला पुर्तगाली, दूसरा अंग्रेज, तीसरा डच, चौथा डेन, और पांचवा फ्रांसीसी। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं शुरू करूंगा वो आपका पुर्तगाल से रहेगा, और पुर्तगाल को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए आ जाइए आप लोग। आज थोड़ा लेट हो गया तो मैं वीडियो बना के